हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी 21 फरवरी के साइंस के पेपर देने वाले विद्यार्थी है और आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में हो रहा है वार्षिक परीक्षा, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली से है ना, उन लोगों के लिए 112 विषय कोड से मिलेंगे क्वेश्चन पेपर, और जितने विद्यार्थी सेकेंड पाली यानी दूसरे पाली में है ना, उनको 212 से मिलेगा। बिल्कुल यह साइंस का जो है ना हूबहू वायरल पेपर है। बिल्कुल देखिए, इस वीडियो में आपको 1 से 80 वस्तु प्रश्न बताया जाएगा जो बिल्कुल 100% वायरल प्रश्न होगा। देखिए बाबू, इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक और सभी जो होते हैं ना एनसीईआरटी के जो साइंस होते हैं सभी के मिलाकर इस वीडियो को बनाए हैं। और इस वीडियो में कुल मिला के 80 प्रश्न बताया जा रहा है। भले यह पेपर वायरल हो या ना हो, लेकिन निश्चित रूप से इस वीडियो को अगर कंप्लीट आप देख लेते हैं ना 20 मिनट, तो बिल्कुल इसमें से आपका 40 से 50 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। तो आपको बता दें कि आपके पास कुल मिला के ऑब्जेक्टिव 80 होंगे और 30 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय होंगे। और साइंस के पेपर के लिए 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलता है। या 80 नंबर के पूर्णांक के पूरे पेपर होते हैं। 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि इसी तरह से सेक्शन ए से आपको मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपको बिल्कुल 80 प्रश्नों में 40 प्रश्न का सही उत्तर ओएमआर शीट में देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितना होना चाहिए। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या अगर 19 होगा ना, तो इसका संयोजकता याद रखना है कि 1 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। दूसरी नंबर प्रश्न, बिल्कुल देखिए जो भी प्रश्न है ना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा। एल्केन जो होते हैं ना CnH2n+2 होते हैं, ऑप्शन बी है। अगर आपसे एल्कीन पूछा जाए तो CnH2n, अगर एल्काइन पूछा जाए तो CnH2n-2। यानी याद रखिएगा कि पहले में 2 को जोड़ना है, फिर 2 को छोड़ देना है और लास्ट वाले में 2 को घटा देना, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। दिया हुआ है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। याद रखना है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% आपके बोर्ड एग्जाम में इस पेपर से 40 से 50 प्रश्न रहने वाला है। तो वादा कीजिए कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है ना इसी प्रकार के धमाकेदार शानदार वीडियो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम तक मिलते रहेगा। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला अगर कर देता है तो इस विलयन का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो याद रखना है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना, तो इस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल 100 प्रश्न नहीं बल्कि 80 प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं और 80 प्रश्न में 40 प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो निश्चित रूप से आप 40 प्रश्न को उत्तर देने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग देख ले। तो 5 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या होगा। याद रखना कि ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होती है ना 16 होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर 16 हो जाएगा। बिल्कुल यह 100% इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। 6 नंबर प्रश्न है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। याद रखना है कि बॉक्साइड जो है ना आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा। तो धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम जो है ना, यह सोडियम जो है, सोडियम बड़ा है मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम बड़ा है जिंक से और जिंक बड़ा है किससे, कॉपर से। यानी कॉपर से बड़ा जिंक हो गया और जिंक से बड़ा मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल इस वीडियो में कंप्लीट हम 1 से 80 प्रश्न बताने वाले हैं और यह वीडियो 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। तो 8 नंबर प्रश्न है कि FeTO3 और देखिए 2Al यानी एल्युमिनियम से बन रहा है Al2O3 और Fe, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया होगा। याद रखना है कि यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि Fe जो है Al के साथ जो है यहाँ Al से O3 विस्थापित करके Al2O3 बना रहा है। तो विस्थापित होता है कि एक से दूसरे के विस्थापित कर लिया, तो विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग पढ़े होंगे। चलिए हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। तो रंध्र के जो छिद्र होते हैं ना, याद रखना है कि गाढ़ कोशिका से घिरे रहते हैं। ऑप्शन बी
बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 80 से 80 वायरल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है। तो याद रखना है कि श्वसन क्रिया से मुक्त होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वही श्वसन क्रिया के दौरान लेने वाला गैस जो होता है ऑक्सीजन होता है, O2 याद रखना है। मुक्त का मतलब होता है कि बाहर निकलना, तो श्वसन की क्रिया से जो बाहर निकलती है ना वो CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VBI प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दिया हुआ निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाल, क्योंकि लाल रंग का जो होता है ना बहुत ज्यादा तरंगदैर्घ्य होते हैं, इसलिए ये ज्यादा प्रभावी होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के से मुक्त होता है। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। याद रखना है कि मुक्त होने वाले पदार्थ इनमें से सभी होते हैं, जैसे CO2 होते हैं, सिर्फ ऊर्जा होते हैं और सिर्फ H2 यानी सभी होते हैं। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न की ओर दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न में कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। याद रखना है कि कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 80 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल इसमें से आपका बोर्ड एग्जाम में 30 से 40 प्रश्न 50 प्रश्न निश्चित रूप से रहने वाला है। तो अगली प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि ATP का विस्तारित रूप क्या है। ATP का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ट्राइफॉस्फेट, यानी यहाँ ऑप्शन सी में बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं राइट उत्तर सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए जो विलयन होता है ना वह आयोडीन की विलयन होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न की ओर दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न में कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है ना याद रखना है कि यह प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा दोनों पर निर्भर करती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए और इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगली प्रश्न 17वां प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखना है कि रक्त का लाल रंग जो होता है ना वह आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से अंत तक देखना है। अगली प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। याद रखना है क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 19वां प्रश्न में दिया हुआ है कि दांत का कठोरतम भाग कौन होता है। याद रखना है कि दांत का कठोरतम भाग जो होता है ना इनामेल होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक होता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में याद रखिएगा कि आयोडीन का होना जरूरी होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल 80 प्रश्न इस वीडियो में बताया जाएगा तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न दिया हुआ है अपघटक का उदाहरण है। याद रखना है कि अपघटक का उदाहरण कवक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 22वां प्रश्न पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। याद रखना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखेंगे 23 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है। याद रखना है कि पर्यावरण का हिस्सा इनमें से सभी होता है, जैसे वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो एक वन पारिस्थितिक तंत्र में जो होते हैं ना 4 स्तर होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग से हम एक ही उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर इस वीडियो को देखकर जाते हैं तो हम आशा करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से लगभग 40 से 50 प्रश्न आए और आप बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर ले। तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। याद रखना है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत पेट्रोलियम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होगा। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा जो है ना इसका वास्तविक स्रोत आपका इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 27वां प्रश्न में दिया हुआ है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो दहन करके उष्मा को उत्पन्न करते हैं उसे हम कहते हैं ईंधन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न 28वां प्रश्न दिया हुआ है बिल्कुल मोस्ट VBI प्रश्न, MVBI प्रश्न बोला जाए तो आप लोग इस वीडियो को
कंप्लीट जरूर देखिएगा। यूरो 2 का संबंध किससे होता है? याद रखना है कि यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 29वें प्रश्न में दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो किससे उत्पन्न होता है? तो याद रखना है कि यह प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 30वां प्रश्न दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है ना, उसे सौर सेल कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 31वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? याद रखना है कि प्रबल क्षारक NaOH होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 32वां प्रश्न दिया हुआ है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 33वां प्रश्न दिया हुआ है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? याद रखना है कि फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन होता है। ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 34वां प्रश्न है कि गोबर छाता है। याद रखना है कि गोबर छाता जो है ना, यह एक मृतजीवी होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि ओजोन की आणविक सूत्र है। तो ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है ना, वो 3 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि कवक में पोषिका कौन सी विधि होती है? याद रखना है कि कवक में पोषिका जो विधि होती है ना, मृतजीवी विधि होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 37वां प्रश्न में दिया हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होती है ना, वह एक दिशीय होती है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 38वां प्रश्न में दिया हुआ है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? याद रखना है कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न दिया हुआ है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो समानता है ना, याद रखना है कि चिंपैंजी से अधिक होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 40वां प्रश्न की ओर। तो 40वां प्रश्न में दिया हुआ है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनना जो अभिक्रिया होती है ना, यह आपका किण्वन की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो चलिए आपको बता दें कि आपको बोर्ड एग्जाम में 40 प्रश्न ही बनाना होता है। तो इस वीडियो में हम 40 प्रश्न बता दिए हैं, लेकिन आपको यह बात पता होना चाहिए कि 40 प्रश्न कहीं से आप बना सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कंप्लीट 80 प्रश्न आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? याद रखना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और अभिसारी पूछा जाए तो उत्तल लेंस बना के आइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो अधिक तरंग जैसे पूछा जाए तो लाल का होता है, और अगर कम पूछा जाता है तो बैगनी का। याद रखना है, यानी 42वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने पर प्रतिरोधों को जोड़ जाना चाहिए। तो प्रतिरोधों को जोड़ना चाहिए पार्श्व क्रम में। ठीक है, पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 44वां प्रश्न दिया हुआ है कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? याद रखना है कि यह उपकरण को हम बोल सकते हैं कुंडली, यानी कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो याद रखना है कि परावर्तित किरण पुंज जो होगा ना, वह अभिसारी होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न दिया हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? याद रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि 1 एमीटर का 0 तथा 2 एम्पियर के बीच के 20 विभाग में एमीटर हो तो इसका अपतक मान क्या होना चाहिए? तो याद रखना कि इसका मान 0.1 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है 48वां प्रश्न कि यदि कोई प्रतिरोध समांतर में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए? याद रखना है कि उनका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो कौन सी दर्पण है जिसको चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात अवतल दर्पण बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो 50 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है 51 नंबर प्रश्न कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ है 52 नंबर प्रश्न कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो अपवर्तनांक का मान जो होता है ना sin i बटा sin r होता है, यानी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 53 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 54 नंबर प्रश्न में कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो आवर्धन m बराबर होता है v बटा u, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55 नंबर प्रश्न हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा। याद रखना है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 56 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। याद रखना है कि एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं। आप वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो 57 नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाती है। तो आयनों के आदान प्रदान होने वाली अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 58 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो संतुलित समीकरण जो पूछा जा रहा है ना, ऑप्शन डी में संतुलित नहीं है, यानी संतुलित में दोनों तरफ के तत्व समान होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। याद रखना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान ऑप्शन सी अर्थात 7 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 60 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। तो याद रखना है कि प्राकृतिक सूचक जो पूछा गया है ना, तो 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हल्दी हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 61 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होगा। याद रखना है कि धोबिया सोडा जो होती है ना, इसकी रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो वह होता है Na2CO3 × 10H2A, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 62 नंबर प्रश्न की ओर दिया हुआ 62 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। याद रखना है कि विजातीय यौगिक जो है ना आपका प्लास्टर और पेरिस है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 63 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो कठोर प्राकृतिक पदार्थ पूछा गया है हीरा, यहाँ इसका सही उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 80 प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाले जो आयन होती है ना, वो ऑप्शन बी यानी OH ऋणायन होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 65 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके याद रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन बनाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 66 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है। तो बोरॉन और एल्युमिनियम जो है ना, वह आपका 17 यानी 17 वर्ग के तत्व है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 67 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। याद रखना है कि मूत्र का पीला रंग जो होता है ना, यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ किसका उपभोक्ता है। याद रखना है कि बाघ आपका तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 69 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पीत रस स्त्रावित होता है। तो पीत रस का स्त्रावित जानते हैं कहाँ से होता है, यकृत से होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 70 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या होते हैं। तो मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के जो अग्रपाद होते हैं ना, याद रखना है कि समजात अंग होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो पुनरुद्भवन का उदाहरण जो है ना, याद रखना है कि यह हाइड्रा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो जीव की जीनी संरचना जो होती है ना, जीनोटाइप कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 73 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि CaOCl2 का प्रचलित यानी साधारण नाम क्या है। तो CaOCl2 का जो साधारण नाम होता है
होता है ना, याद रखना है कि यह विरंजक चूर्ण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74वां प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक कौन है। याद रखना है कि आयोडीन नमक ए और बी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75वां प्रश्न है कि मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसएन होते हैं तो उसका नाम क्या होगा, तो कांसा होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु दो परमाणु के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन गैस के एक अणु और के बीच और 2 अबंध पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 77वां प्रश्न है कि यशद पुष्प क्या है। याद रखना है कि यशद पुष्प जो होती है ना, वह एक प्रकार से जिंक सल्फेट होती है, यानी ZnSO4। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 78वां प्रश्न में कि उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण को क्या कहते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण को हम साबुन कहते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 79वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिक समूह का संकेत है। तो कार्बोनिल समूह का संकेत जो होता है ना, याद रखना है कि इसका सही उत्तर बॉन्ड CH होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 80 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है। तो याद रखना है कि कौन सा यौगिक एल्काइन पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर एसिटिलीन होगा। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट 1 से 80 प्रश्न देखे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।